हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्वारंटाइन में क्वारंटाइन हो गए। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, सबसे पहले ये जानो। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि क्या है, बाउंडेड है, घिरा हुआ है। और इसको जनरली बनाया जाता है ग्लास से। ग्लास मतलब वही ग्लास जिस ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है लेंस बनाने में। अगर देखा जाए, देखो हम लोग प्रिज्म को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। होता ये ऐसा नहीं है, होता ये ऐसा है। इसको इधर बढ़ाएंगे, ये ऐसा, ध्यान देना बहुत प्यार से। सही जा रहे हैं? हाँ, जा तो सही रहे हैं। इसको ऐसे, जो इसका बेस होगा एक यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे मिला दो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। और अगर देखा जाए तो फिर ये कुछ इस तरह का होगा, मतलब ये कुछ इस तरह का होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ इस तरह का होगा, इसको यहाँ से मिला दो, ये ऐसा होता है। ऐसा है डायग्राम, बड़ा दिक्कत है। कौन सा मैंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है प्रिज्म की? तो प्रिज्म की सबसे बड़ी खासियत ये होती है बच्चों, जब इससे कोई भी वाइट लाइट को पास किया जाए, यानी कि सनलाइट को आप वाइट मानो, तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में क्या होता है, बट जाता है। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पढ़ोगे, ठीक है। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में ये क्या होता है, बढ़ जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कंपोनेंट ऑफ लाइट को क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम जब पढ़ोगे बच्चों तो वहाँ पे इसको बताया जाएगा। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे प्रिज्म के डेविएशन के बारे में। आपने डेविएशन पढ़ा हुआ। डेविएशन क्या होता है? तो डेविएशन का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़, हम तुम आप कोई भी, वो अपने रास्ते से कितना भटक गई है, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। जनरली डेल से डिनोट किया जाता है डेविएशन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टॉपिक डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से लाइट का जो डेविएशन होगा, आज हमको ये पढ़ना है, ठीक है बच्चों। अब प्रिज्म बनाते हैं। ये ए, ये बी, ये सी। प्रिज्म को जब ग्राफ या कॉपी पर बनाया जाता है तो किसी प्लेन में प्रिज्म कुछ ऐसा ट्रायंगल के जैसा दिखाया जाएगा। प्रिज्म को होता है, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 3D, इसको चारों तरफ से देख सकते हैं। पर जब कॉपी पे बनाओगे तो ये ट्रायंगल के जैसा बनेगा। और भी बहुत तरह का प्रिज्म होता है, पिरामिडिकल शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का प्रिज्म होता है। मतलब देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ प्रिज्म। और अलग अलग प्रिज्म का जो बिहेव होगा वो स्लाइटली अलग अलग होगा। चलो बच्चों बात करते हैं। जब लाइट को इस सरफेस पे आप डालोगे, ध्यान देना, क्योंकि ये आपका है एयर, ये बना हुआ है ग्लास से, क्योंकि ये जो प्रिज्म है ये ग्लास प्रिज्म है। ये रेयर मीडियम हो गया, आपको पता है ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयर। ये कौन सा मीडियम हो गया, ये आपका हो गया डेंसर मीडियम हो गया, ठीक। ये रेयर, ये डेंसर। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान दो बच्चों, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आप खींचोगे तो इसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल बोलते हो। जो इस सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये सीधा नहीं निकल के, ध्यान दो, ये सीधा नहीं निकल के जब रेयर से डेंसर में जाती है तो ये कहाँ भागती है, टुवर्ड नॉर्मल, ये इधर झुकेगी। क्लियर हो? अब इस सरफेस पे जब परपेंडिकुलर डालोगे तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर इस सरफेस की बात करोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर, यानी कि इस सरफेस का नॉर्मल, ये पहले सरफेस का नॉर्मल, ये दूसरे सरफेस का नॉर्मल। वापस से आप देख लो, ये सीधा नहीं जाके, मतलब ये सीधा नहीं निकल के, ये कैसे निकलेगी, ये आपका कुछ अपने पथ से बैंड करेगी। और किधर करेगी, क्योंकि आप कहाँ से, डेंसर से रेयर में, यहाँ भी तो एयर है ना, डेंसर से रेयर में जब जा रहे हो तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। इसका नॉर्मल ये था, ये नॉर्मल से क्या करेगी, दूर भागेगी और दूर भागेगी। मतलब ये कुछ इस तरह से निकली। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं।
देखो पहली बार देखो बच्चों, पहली बार जब आप देखोगे तो देखो पहले केस में इस रे को यहाँ सीधा जाना था, सीधा नहीं जाके ये इधर आई, कितना मुड़ी, हम मानते हैं del 1 मुड़ी, del 1 यानी कि पहला डेविएशन इसका del 1 था। दूसरे केस में ध्यान देना, इसको सीधा जाना था, यहाँ नहीं जाके ये यहाँ पे आ गई del 2। टोटल कितना मुड़ी आपको पता है, टोटल डेविएशन आप अगर जानोगे यहीं पे देख लो, पहले del 1 प्लस del 2 इतना मुड़ी। लेकिन इसको हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे, मतलब गणित की भाषा में देखते हैं कैसे हो रहा है। चलो गणित की भाषा में देखने के लिए थोड़ा समझो, अगर इस रे को हम पीछे लेके जाएं, पीछे लेके जाएं, और कुछ आपको नाम रखना है, इस पॉइंट का नाम आप क्या करो, P रखो, इस पॉइंट का नाम क्या कर लो, यहाँ पे दिख रहा होगा तो Q रख लो, इस पॉइंट का नाम क्या कर लो, N रख लो, इतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये del 2 ये भी कितना होगा, ये भी आपका हो जाएगा del 2, क्यों, ये आपका हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अगर इस पॉइंट का नाम O रखते हो तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और जो टोटल डेविएशन होगा वो यहाँ पे होगा, टोटल डेविएशन मतलब जा तो वो सीधा रही थी ऐसे, पर ऐसे नहीं जाके वो अब कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और अगर इसको पीछे मिलाओगे तो टोटल डेविएशन यानी कि इतना हुआ उसका टोटल डेविएशन, जिसको आप बोल रहे हो डेल, और ये टोटल डेविएशन del 1 प्लस del 2 के बराबर होगी, ये आपको पता है। अगर del 1 प्लस del 2 कैसे आया नहीं पता तो OPQ को बाहर निकालो, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लो, इस ट्रायंगल को, ये OPQ ये आपका था del 2, ये आपका क्या था del 1, ये टोटल डेविएशन del। देखो इस ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल इंटीरियर दोनों एंगल के सम के बराबर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मिटा दें। चलो आओ, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का जो एंगल होता है ये होता है इंसिडेंस एंगल I1, और नॉर्मल ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसी तरीके से नॉर्मल और ये जो बाहर निकल रही है, अच्छा ये बाहर निकल रही है इधर से, अगर इधर से डालें तो ये अंदर ही तो जा रही है ना, हाँ ऐसे, तो ये और ये बीच का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा I2, ठीक है। या इसको इमरजेंट भी बोल सकते हो, इमरजेंट को यहाँ पे I2 से रिप्रेजेंट किया गया, और ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। आओ बच्चों देखो, ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, क्योंकि ये लाइन ऐसा बन रहा है, ये आपका था यहाँ पे क्या I1, और यहाँ पे ये एक तो आपका है del 1 ये वाला, और ये वाला क्या है R1। तो ये आपको पता है, क्या पता है आपको यहाँ पे पता है ये कि I1 इक्वल टू del 1 प्लस R1। यहाँ से अगर हम del 1 निकाल लें, del 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, I1 माइनस R1, इक्वेशन 1 यहाँ रख लो। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ देखना चाहोगे तो ये पूरा I2 है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है I2, यानी कि दोबारा देखो यहाँ पे I2 इक्वल टू ये पूरा इस पूरे के बराबर होगा, यानी कि ये किसके del 2 प्लस R2 के, यहाँ से del 2 अगर निकाल लोगे तो ये आपका हो जाएगा I2 माइनस R2, इक्वेशन 2। इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे रखो, कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि टोटल डेविएशन जो होगा del 1 का वैल्यू कितना था I1 माइनस R1 प्लस del 2 का वैल्यू कितना था I2 माइनस R2, ये दोनों प्लस में है, एक तरफ कर लो I1 प्लस I2, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2, यानी कि ये टोटल डेविएशन, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट ये देखो APNQ में, AP मतलब इस पॉइंट में, 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 ये चार कोना इक्वाड्रेट्रियल बनाएगा, तो होगा क्या PAQ, अगर देखो तो PAQ प्लस एंगल PNQ प्लस ये एंगल कौन सा APN प्लस ये एंगल AQN, सभी एंगल का सम कितना होगा 360, ठीक है। इस PAQ को अगर हम सीधे A बोले, PNQ इसको रहने दो ऐसे ही, प्लस ये पूरा एंगल इधर 90 है तो ये पूरा कितना होगा 90, उसी तरीके से वो भी 90,
90 90 180 उधर आ जाएगा माइनस में, यानी कि आपका निकला a प्लस पी एन क्यू इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 180। पी एन क्यू यहाँ से निकाल लो, 180 माइनस एंगल ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, आओ अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, पी एन क्यू में, इस ट्रायंगल में नीचे वाले में पी एन क्यू में। तो आप देखो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यानी कि एंगल पी एन क्यू प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना 180। और यहाँ से अगर निकालोगे ये पी एन क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है, ये पूरा मिटा दे रहे हैं। दो बार किया, एक बार इसमें और एक बार बड़े वाले में। देखो समझने की बात ये है, पी एन क्यू के बराबर ये पूरा है, पी एन क्यू के बराबर ये पूरा है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। 180 180 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2। और इसी एंगल ए, अच्छा इसका वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो। जब इसका वैल्यू वहाँ पे पुट कर दोगे तो डेल इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 R2 की जगह पे क्या हो जाएगा ए क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, ए क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, सिंपल सी बात, इसको इधर ले लो। जब इसको आप इधर ले लोगे तो ये हो जाएगा डेल प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू I1 प्लस क्या I2। ये आपका था डेरिवेशन। बच्चों डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, केवल याद रखना है इसका फॉर्मूला, अगर न्यूमेरिकल्स आ गया तो हो जाएगा। इसके बाद का आपका टॉपिक होगा ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, डेविएशन, बुक उठा के पढ़ लेना। उसके बाद का आपका टॉपिक होगा, फैक्टर बोल दिया क्या गलती से, अच्छा टॉपिक है, चलो तुम मान लो। उसके बाद का आपका टॉपिक होगा बच्चों एक ग्राफ है, वो ग्राफ देख लेना उसमें। और फिर आपका अगला टॉपिक जो होगा वो होगा रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ में। आओ बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। बाद वाला टॉपिक है बच्चों रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। होता है क्या है समझो, होता ही है रिफ्लेक्शन का कुछ हम लोग जो है ना एग्जांपल्स, यानी कि दैनिक जीवन में होने वाले उपयोग को हम लोग हर वक्त देखते हैं। रसगुल्ले में मिठाई की दुकान में रस में डूबा हुआ जो रसगुल्ला है वो गुल्ला गुल्ला नजर आता है, बड़ा बड़ा नजर आता है। एक्चुअली बड़ा बड़ा होता नहीं है, तो वो दुकान वाला क्या करता है, जब निकाल के दे देता है तो अरे छोटा सा अमून, छोटा नहीं, एक्चुअली होता है वो छोटा साइज का है, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण आपको क्या होता है बड़ा नजर आता है। अच्छा बीकर में डूबी हुई कोई पेंसिल या रॉड वो आपको टेढ़ी नजर आती है। और कभी कभी ये भी होता है बच्चों कि एक्चुअल जो डेप्थ है बच्चे, गहरी कम गहरा नजर आना, ज़्यादा गहरा नजर आना, है ना, ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके हैं रिफ्रैक्शन के। और बच्चों रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, रियल डेप्थ का मतलब होता है कि एक्चुअल में वो कितना गहरा है, डेप्थ गहराई की बात हो रही है। यहाँ पे लेंथ की भी बात हो सकती है किसी मीडियम के अंदर। और अपेरेंट का मतलब होता है आपको क्या नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपेरेंट। आइए इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं एक डायग्राम से। लैंग्वेज मैंने सिंपल बता दिया, ये वाटर है इसमें, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है वाटर है, वाटर बोलो कुछ भी बोलो, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ओ से डिनोट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे जब आपके आंख तक पहुंचेगी तभी तो आपको ये नजर आएगा ना। चलो एक रे यहाँ से ऐसे सीधे निकल गई विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि इस नॉर्मल, ये एक तरह का नॉर्मल हुआ, एक रे नॉर्मल पे निकली और निकल तो चारों तरफ ही रही है। अगर आप इसको यहाँ से देख रहे हो, ध्यान दो, अगर आप इसको यहाँ से देख रहे हो, प्यारी सी आंखें, एक ऐसे चली, ठीक है, ऐसे, इसको थोड़ा और टेढ़ा कर दे, एक ऐसे चली, यहाँ भी नॉर्मल होगा, मीडियम है, ये अलग मीडियम, ये अलग मीडियम, ये आपका क्या था, आंखें आपकी हवा में हैं, तो यहाँ भी नॉर्मल होगा। अगर यहाँ नॉर्मल हम ड्रॉ करें तो अच्छा, डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाएगा तो होगा क्या बच्चों, डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाएगा, अच्छा इसको निकलना सीधा चाहिए था पर सीधा नहीं निकल के ये थोड़ा बैंड करेगा। अब तो दिखाई नहीं देगा, आप यहाँ से देख लो, ठीक है, उस केस में दिखाई नहीं देगा। अब ये रे बैंड कर गई अपने पथ से, डेंसर से जब रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है, बैंड कर गई। अब ये इतना बैंड की, अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे, पीछे की तरफ बढ़ाओगे इसको, अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाना चाहो, यहाँ पे देखो
यहाँ पे पीछे की तरफ बढ़ाना चाहो तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। यहां से लेके यहां तक का जो एक्चुअल डेप्थ है इसी को हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ है उसको बोला गया रियल डेप्थ। अपेरेंट, अब आपको ये ऑब्जेक्ट यहां नजर नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट नजर कहां आएगा, यहां नजर आएगा। तो ये जो आपका हाइट हो जाएगा यानी कि HI या H1, ये आपका हो गया अपेरेंट। रियल मतलब जो सच में कितना गहरा है, अपेरेंट मतलब जो आपको नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा इसको डीपली नहीं बताया बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस पे बेस्ड एक तो डेरिवेशन छोटा सा दिया गया है, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ में डिफरेंस बताया गया है, और एक अगला यूज किया गया वर्ड का वो है शिफ्ट। शिफ्ट क्या होता है बच्चों, ये इमेज अपने पोजीशन से कितना शिफ्ट किया, इसी को शिफ्टिंग बताया गया। तो शिफ्ट का भी एक फॉर्मूला वहाँ पे निकाल के दिया गया है, सिर्फ फॉर्मूला देख लो क्योंकि डेरिवेशन आपकी किताब में दिया हुआ है, लेकिन आपको पूछा नहीं जाएगा। और ऐसे हमको ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रहा है कि हम आपको डेरिवेशन क्या करें, समझाएं। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होता क्या है देखते हैं। देखो ध्यान देना, समझा रहे हैं। ये आपका डेंसर मीडियम है बच्चों, और ये आपका रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मतलब ग्लास होगा, सपोज ये ग्लास है और ये क्या हो गया, एयर। हमने एक लाइट यहाँ से इंसिडेंस कराई, समझना। नॉर्मल एक ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ये नॉर्मल हुआ, ये एंगल आपका हो गया इंसिडेंस एंगल, ठीक है। जब डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में निकलती है वो कहाँ जाती है, ध्यान दो, बताओ वो कहाँ जाती है। जब डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में निकलती है तो वो कहाँ जाती है, वो जाती है नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर, ठीक है। यानी कि ये सीधा नहीं निकल के ये कुछ इस तरह से निकलेगी, समझना बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं, ठीक। अब एक काम करो, इस एंगल को हल्का सा और बढ़ा दो, समझना। इस एंगल को हल्का सा और बढ़ा दो। देखो बच्चों ये वाला एंगल आपका हो जाएगा R, ये इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप इसको हल्का सा और इधर शिफ्ट कराओ तो ये हल्का सा इधर और शिफ्ट होगी, नहीं होगी, होगी ना, ठीक है। अच्छा बच्चों फिर इसको और शिफ्ट कराओ, ये हल्का और शिफ्ट होगी, होगी। अच्छा एक छोटा सा चीज यहां पे देखना, ये यहां पे ये देखो, ये निकलना इसको सीधा चाहिए था, निकलना इसको सीधा चाहिए था, ठीक है। यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये I है तो ये भी I होगा, लेकिन ये पूरा R है, इसका मतलब ये जो R है यहां पे वो किससे बड़ा है, I से। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किससे बड़ा हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली देख लो, ये I तो ये कितना हो गया, I हो गया, यहां से ये वाला एंगल I हो गया, ठीक है। लेकिन ये पूरा क्या था, यहां से लेके यहां तक ये पूरा ही ना R था, यानी कि जो R है वो I से क्या है, बड़ा है, ऐसे ही देख लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप इधर अगर शिफ्ट करा रहे हो तो ये हल्का इधर और शिफ्ट होगी, मतलब इसका वैल्यू आपने बढ़ाया, सॉरी किसका वैल्यू आपने बढ़ाया, इसका वैल्यू बढ़ाया तो ये भी तो बढ़ेगा ना। पहले ही R बड़ा है I से, अब I को और बड़ा करोगे तो R और बड़ा होगा, इसको और बड़ा करो तो ये और बड़ा होगा, इसको और बड़ा करो तो ये और बड़ा होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, ध्यान दो, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो रे है इसका एंगल बढ़ते 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 बढ़ते, देखो पहले केस में यहां पे है, फिर यहां पे आएगा एंगल और बढ़ा, फिर यहां पे आएगा एंगल और बढ़ा, फिर यहां पे आएगा एंगल और बढ़ा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इस रे का, निकलने वाली रे का है, इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ ये बढ़ेगा, इसको और बढ़ाओ ये और बढ़ेगा, इसको और बढ़ाओ ये और बढ़ेगा। तो वो इंसिडेंस एंगल का वैल्यू या इंसिडेंस एंगल का वो वैल्यू जिस पे
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब अब इस एंगल को हम लोग इंसिडेंस एंगल नहीं बोलेंगे, अब इस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। सिंपल सा टर्म हम आपको अगर बताएं तो क्रिटिकल एंगल क्या है, वो इंसिडेंस एंगल है, ये क्या कुछ नहीं, ये इंसिडेंस एंगल है, ठीक है, जिस पर रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, 90 हो जाएगा। आओ इसको एक बार और समझते हैं। नाउ इन डिटेल, अब डिटेल में आपने यहां पे एक लाइट डाला, ठीक है, ये नॉर्मल है, समझ लो नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठीक है, क्योंकि ये मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये मीडियम क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ग्लास, ये एयर, ये रेयर, ये डेंसर, यही ना, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। तो बच्चों जब यहाँ पे लाइट आपने डाला, ये नॉर्मल था, तो यहाँ पे कुछ हिस्सा, ध्यान दो, कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या होगा, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब होगा, जैसा इंट्रोडक्शन में बताया था, कुछ वापस आ जाएगा, बहुत कम हिस्सा, और कुछ हिस्सा उधर निकल जाएगा। तो ये सीधा नहीं निकल के ये कैसे निकल गई, ये ऐसे निकल गई। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कुछ हिस्सा वापस आया, हमको इसका कोई काम नहीं था, अभी तक में कोई काम नहीं था, ठीक। इधर देखो, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल इस एंगल से बड़ा होगा, आप देख सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इस एंगल को हल्का सा और अगर बढ़ाएं तो ये हल्का और बढ़ेगा, इसको और बढ़ाओगे तो ये और बढ़ेगा। इसका वो वैल्यू, मतलब इसको तब तक बढ़ाओ जब तक इसका एंगल कितना, ये एंगल कितना हो जाए, 90। ध्यान दो हम क्या बता रहे हैं, मतलब अगर हम आपको बताएं तो इसको तब तक बढ़ाओ जब तक रिफ्रैक्शन का वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना हो जाए, 90। क्लियर, कोई दिक्कत। और जिस वैल्यू पे इसका वैल्यू 90 होगा, उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, यानी कि आईसी। आप आईसी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये है क्या, क्रिटिकल एंगल है क्या, तो क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल होगा जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसको और बढ़ाओगे तो ये और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर ये ऐसे 90 पे चलना शुरू करेगा, क्योंकि एंगल इसका बढ़ रहा है। अगर मान लो ये 30 था, ध्यान देना, ये 30 था, ये कितना हुआ, 45, क्योंकि ये इससे बढ़ा है। अगर इसको आप 40 किए तो ये कितना बढ़ा, सपोज 55। अगर इसको आप 60 किए तो ये कितना बढ़ा, ये मान लो कि 75 बढ़ा। अगर आप इसको 65 कर दिए और इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाए, इसका 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ये 90 डिग्री, यानी कि ये ऐसे चलना शुरू करे, ऐसे, तो इसी 65 डिग्री को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ये कुछ नहीं है, ये इंसिडेंस एंगल ही है। कैसा इंसिडेंस एंगल, जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 90। ठीक है बच्चों। अब क्या हो अगर इसका वैल्यू और बढ़ाएं, मतलब इससे ज्यादा अगर इसका वैल्यू हम करें तो क्या होगा, क्या होगा, अगर इसका वैल्यू इससे ज्यादा करोगे तो होगा क्या बच्चों, होगा ये कि ये पूरा का पूरा, ये जो पूरी की पूरी जो रे है, ये 90, अभी तो यहाँ 90 है, ये 90 से भी इधर घूमना शुरू करेगी और ये पूरी की पूरी रे इधर वापस आ जाएगी। ध्यान दो, हमने क्या बताया, हमने बताया ये जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आप वैल्यू बढ़ाओगे, मतलब इंसिडेंस एंगल का क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, तो जो पूरी की पूरी रे है भाई, क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा बढ़ा दिया तो ये एंगल भी तो बढ़ेगा ना, ये बढ़ा, ये बढ़ के इस मीडियम में वापस आ गया, इसी मीडियम में, यानी कि जितनी लाइट आपने डाली थी वो सारी की सारी लाइट क्या हो गई, वापस आ गई। मीडियम ट्रांसपेरेंट है, लाइट को इस तरफ से उस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन इस केस में लाइट इधर से उधर नहीं गई, जबकि सारी की सारी लाइट टकराई और टकरा के वापस आ गई। आप देखो, ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी लाइट टकराई, टकरा के वापस आ गई, यानी कि यहां पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। देखो, इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में हुआ क्या, तो हुआ रिफ्लेक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके लिए क्या चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये कि लाइट को ऑलवेज डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। ये तभी होगा जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट आएगी। क्यों, अभी बता दे रहे हैं। दूसरा ये बच्चों कि जो आपका
इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल, उसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। भाई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तभी तो ये वापस आएगी ना। मतलब देखो क्रिटिकल एंगल था तो ये यहां चली, अब इस इंसिडेंस एंगल का वैल्यू क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए तो ये इधर चली आएगी। समझ गए? ये दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब देखते हैं बच्चों रेयर से डेंसर में जाएगी तब क्या होगा। ठीक है, उस समय क्यों नहीं होगा। देखो सपोज ये रेयर है, अब ये क्या हो गया, डेंसर हो गया। ठीक है, आओ आप क्या किए, यहां से एक लाइट ऐसे डाले। ठीक है, ये इसका नॉर्मल था, चलो समझ लो ये नॉर्मल है, समझने के लिए, कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, ये नॉर्मल है। अच्छा बच्चों जब रेयर से डेंसर में जाती है तो ये इधर, ध्यान दो, ये इधर, ये सीधा नहीं निकल के ये नॉर्मल की तरफ, यानी कि नॉर्मल की तरफ घूमेगी, ऐसा ना घूमेगी, कोई दिक्कत, घूमेगी ना ऐसा। ठीक है, समझना, आप समझना, कंसेप्ट लो। अगर इस देखो इस केस में ये I था, इस केस में ये क्या था, R था, यानी कि इस केस में I का वैल्यू R से ज्यादा है और पहले वाले केस में R का वैल्यू क्या था, I से ज्यादा था। अब इसका वैल्यू और बढ़ाओ, बढ़ा दिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा ना। 90 कहां जा रहा है, अगर ये 30 डिग्री था तो उससे कम होगा ना। नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसको और बढ़ाओगे तब ये तो सीधा निकलना शुरू करेगी। तो ये केस था और कोई यहां पे केस नहीं था।